ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, कठोपनिषद की श्रृंखला में आज हम कठोपनिषद की तृतीया वल्ली की कक्षा संख्या 31 को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 30 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है कठोपनिषद। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों, तृतीया वल्ली हमारी चल रही थी और गत कक्षा में मैंने आपको एक श्लोक पढ़ाया था। यह बहुत ही सुंदर श्लोक था। आचार्य यम ने नचिकेता को यही बताया था कि जो प्राज्ञ व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उसे अपनी इस मनुष्य जीवन की जो यात्रा है उसका जो अंतिम बिंदु है, मुख्य जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी इंद्रियों को ज्ञान आत्मा में और महान आत्मा में और शांत आत्मा में लगा के रखना चाहिए। बाहर नहीं भेजना चाहिए, स्वच्छंद नहीं छोड़ना चाहिए, रस्सी ढीली नहीं छोड़नी चाहिए, रस्सी थोड़ी टाइट करके रखनी चाहिए जिससे इंद्रियां इधर की तरफ मुड़ी रहें, अंदर की तरफ। अब इससे आगे आचार्य यम बहुत सुंदर कहते हैं, इसको बहुत सारे लोग अपने प्रवचनों में उद्धृत करते हैं। इस श्लोक के वाक्य को, इस श्लोक को ही कहते हैं, पूरे कोई बोलते हैं। इसमें आचार्य यम संसार के लोगों को संदेश दे रहे हैं। संसार के लोगों, तुम इस मनुष्य चोले में आकर के कहाँ सो रहे हो? कहाँ भूल गए तुम अपने लक्ष्य को? पशुओं में और तुम में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा। इस प्रकार से पशु पक्षी खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, फिर खा लेते हैं, पी लेते हैं, इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं कि किसी प्रकार से ये मनुष्य भी दिख रहे हैं। तो ऐसे मनुष्यों को जो पशु के समान अपना व्यवहार कर रहे हैं, जिन्हें आत्मा और परमात्मा की कोई चिंता ही नहीं है, जो आत्मा और परमात्मा की बात को कभी सोचते ही नहीं है, ऐसे अहो भाग्य वाले लोगों के लिए दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए आचार्य यम थोड़ा चिल्ला करके कहते हैं, अरे ये मनुष्य चोला पाकर के भी तुम कहाँ पड़े हुए हो, कहाँ गड्ढे में छुपे हुए हो मेंढक की तरह कहाँ पर घुसे हुए हो। ठीक है, तो कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान् निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तमोपगम्यते।
तत् कवयो वदन्ति। शब्दार्थ देख लीजिएगा, इसका शब्दार्थ मैं आपको बता देता हूं, फिर इस पर चिंतन कर लेते हैं थोड़ा सा। उत्तिष्ठत, उठो हे मनुष्यो, तुम उठो, तत्पर हो, जागृत, जागो, चेतन हो, प्राप्य, प्राप्त करो, प्राप्त कर, वरान, श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों को, निबोधता, भली प्रकार भगवान ब्रह्म को जानो, शूरस्य, छुरे की धारा, धार, अग्रभाग, निशिता, तेज, दुरत्यया, कठिनता से लांघी जा सकती है, दुर्गम, कठिनाई से जाने योग्य, पथः, मार्ग का, मार्ग को, तत्, उसको, कवयः, ज्ञानी लोग, वदंती, कहते हैं। बहुत तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहला कहा उत्तिष्ठता, इस संसार के लोगों, उठो, उठो, उठो माने अर्थात आत्म तत्व, परमात्म तत्व की तरफ भी मुड़ करके देखो। उठने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप चारपाई पर बैठे हैं तो उठ करके एकदम खड़े हो जाएं, या जमीन पर बैठे हैं तो जमीन से खड़े हो जाएं और कहीं जो लीजिए खड़े हो गई, बताओ क्या करना है। नहीं, वो वाला उठना नहीं है, ये शारीरिक उठना, उठना नहीं है, ये वैचारिक उठना है, संस्कारों से उठना है। तो कहते हैं उत्तिष्ठता, उठो, उठो और जो कार्य करना है उसमें लगो। भाई जब कोई व्यक्ति कोई कार्य जो उसके लायक है उसको नहीं करता है, वो दूसरे कार्य में लगा रहता है, तभी तो उसको कोई व्यक्ति कहता है भाई जो कार्य करने वाला उसमें लगो, उसको करो। तो आचार्य हम देखते हैं संसार के लोगों की दशा, तो उनके लिए संदेश देते हैं, भाई संसार के लोगों, तुमको जो करना है वो तो नहीं कर रहे, तुम दूसरे कार्य में लगे हुए हो, तुमको जो करना है उसके लिए तैयार हो, तैयार हो जाओ, अपने मन को तैयार करो, अपने चित्त को तैयार करो, अपनी बुद्धि को तैयार करो। क्या करना है? करना वही है, ये अध्यात्म के पथ में कहाँ जाना होता है? अध्यात्म का पथ हमको कहाँ ले जाता है? ये मार्ग हमको कहाँ पहुंचाता है? वहां पहुंचाता है जहां पर दुख समाप्त हो जाते हैं। दुख समाप्त कहाँ होते हैं? दुख समाप्त होते हैं जब शरीर से इस आत्मा का जो संबंध है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, जन्म मरण की जो श्रृंखला है वो टूट जाए, जन्म मरण की जो श्रृंखला है वो टूट जाए, यही तो लक्ष्य है। तो यहीं पर पहुंचाता अध्यात्म मार्ग, श्रेय मार्ग। और जो प्रेम मार्ग है वो कहाँ पहुंचाता है? वो पहुंचाता है बार बार जन्म लो जी, बार बार दुख झेलो, बार बार घर बनाओ, बार बार बच्चे पैदा करो, बार बार फिर बड़े हो, बार बार स्कूल जाओ ठीक है, बार बार गालियां खाओ। ये क्या करता है? प्रिय मार्ग। और इस झंझट से छुड़ाता है श्रेय मार्ग। तो अध्यात्म का जो मार्ग है वह क्या है? सफल मार्ग है, वहां पर जाकर के हमें सफलता प्राप्त होती है। और जो प्रेय मार्ग है वहां पर जाकर के हमें अंततः सफलता प्राप्त होती है। एक शरीर से पिंडा छूटता है ठीक है, दूसरा शरीर मिल जाता है। कभी तो अच्छा भी मिल जाता है, कभी बुरा मिल जाता है, पशु पक्षियों का भी मिल जाता है। तो कहते हैं भाई उत्तिष्ठता, उठो भाइयों, उठो, चलो उठो, तत्पर हो, तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार करो। जागृता, जागो। जागना का मतलब ये नहीं है आंखें
बंद हैं तो जाग जाएं, सो रहे हैं चारपाई पर तो उठ करके एकदम वो जाग जाएं, नहीं। जो हमारी चेतना की शक्ति है वो जो सोई पड़ी हुई है, जिस चीज को हमें प्राप्त करना चाहिए उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, उस तरफ हमारी नजर नहीं है, उस तरफ हमारा चिंतन नहीं है, तो मानिएगा उसकी तरफ हम सो रहे हैं। तो वही कहा कि हे मनुष्य तैयार हो जाओ और जागो। जागो माने उसकी तरफ चिंतन करना आरंभ करो। संसार में हम क्यों आए हैं, कहां से आए हैं और जाना कहां है, करना क्या है, क्या प्राप्त करना चाहिए, इस प्रकार के चिंतन को करना आरंभ करो। ऐसी अपनी चेतना बनाओ, चेतन तत्व बनो, है मरे हुए मुर्दे के समान मत रहो। तो कहते हैं उत्तिष्ठता, उठो, तत्परो, जागृत, जागो, अर्थात चेतनता को प्राप्त करो। प्राय करके संसार में हम सभी की आत्मा तो सो ही रहती है, खाने पीने में लगे रहते हैं और भी कार्यों में लगे रहते हैं। परमात्मा के लिए ईमानदारी से हम यदि चिंतन करें, सब व्यक्ति अपना अपना, कि हम परमात्मा के ध्यान के लिए प्रतिदिन कितना समय निकाल पाते हैं। ठीक है, अब ये व्यक्तिगत कार्य है, ये मैं आपको पूछूं या आप मेरे को पूछें उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं अपने आप से पूछूं और अपने आप में सुधार करूं। यदि कम समय देता हूं तो अधिक समय दूं तो मेरा कल्याण होगा। ठीक इसी प्रकार से आप अपना स्वयं चिंतन करें कि वस्तुतः हम परमात्मा के अर्थात उस श्रेय मार्ग पर चलने के लिए तैयार हुए हैं, तो उसमें कितना समय दे पा रहे हैं। 10 मिनट दे रहे हैं, 5 मिनट दे रहे हैं, अथवा 1 मिनट दे रहे हैं, अथवा दे ही नहीं रहे हैं, अथवा 1 घंटा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। तो कहते हैं प्राप्य, आगे कहते हैं कि भाई जागो, चिंतन करना आरंभ करो और प्राप्त करो। किनको, कहां जाओ, अकेले से बात नहीं बनेगी, अकेले आप नहीं पहुंच सकते हैं, आपको सहयोग की आवश्यकता है, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मार्गदर्शन के लिए ही हम आचार्य के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, शिक्षक के पास जाते हैं, साधु संत महात्माओं के पास जाते हैं, इनके पास जाते हैं। तो कहा जा प्राप्य वरान ने वरान, माने वरान का अर्थ है श्रेष्ठ लोग, जिन्होंने इस अध्यात्म मार्ग पर चल करके सफलता प्राप्त की है, उन लोगों के पास में जाइएगा, तब आपको सही गाइडेंस मिलेगी, तब सही आपको मार्गदर्शन मिलेगा। जी बहुत अच्छी बात कही। ऐसे नहीं कह दी क्या हर कहीं चले जाओ, नहीं। वरान, वरान का अर्थ है यहां पर श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों को, श्रेष्ठ लोग, महापुरुष लोग, महात्मन इनका आचरण श्रेष्ठ है, जो मनसा वाचा कर्मणा एक समान है, इनका जैसा वचन है वैसा ही उनका व्यवहार भी हमको दिखता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के, ऐसे गुरुओं के पास को, उनके गुरु के सानिध्य को प्राप्त करो, तब जाकर के आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। और कहते हैं निबोधता, निबोधत माने अच्छी प्रकार से उस ब्रह्म को जानो, उस परमात्मा के स्वरूप को जानो। मैं पीछे भी खूब बताया परमात्मा कैसा है और आगे भी बताएंगे अभी आगे इसमें श्लोक में। परमात्मा के स्वरूप को जानो, उस माने जो श्रेय मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है, तो ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग है और ब्रह्म की जो सत्ता है, ब्रह्म का स्वरूप है, उसको जानो। और कहते हैं शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः तत्कवयो वदन्ति। जो कवि लोग अर्थात श्रेष्ठ लोग हैं,
जो जानकार लोग हैं वो इतना तो जरूर कहते हैं कि जैसे जो चाकू होता है, चाकू, छुरा 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 पेना छुरा की जो धार होती है, धार धार पर ऐसे रखते ही तो कट जाता है, बहुत पैनी होती है, बहुत तीव्र होती है, तीक्ष्ण होती है। अर्थात धार पर चलना, मान कोई व्यक्ति पैने छुरे की धार पर चले तो क्या होगा? दर्द होगा, कष्ट होगा, कटेगा, खून निकलेगा, ऐसा ही होगा। तो क्षुरस्य धारा निशिता पैनी दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो बनी। ठीक इसी प्रकार से उस ब्रह्म प्राप्ति का जो मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है, वो सरल मार्ग नहीं है जी। ऐसा मार्ग नहीं है जी छू मंत्र काली लो मंत्र दे दिया आपका हो गया कल्याण, जाओ मुक्ति मिल गई, आशीर्वाद दे दिया जय मुक्ति मिल गई, ऐसा नहीं है। यहाँ उपमा दी जा रही है कि भाई जिस प्रकार से पैना छुरा होता है उसकी धार पर कोई व्यक्ति चले तो उसको कितना कष्ट होगा, वैसे ही जो अध्यात्म का मार्ग है वो कंटकों से भरा हुआ, कंटकों से अर्थात उसमें बाधाएं आती हैं, उसमें मौज मस्ती नहीं होती है, उसमें तप करना पड़ता है, अपनी इंद्रियों को तपाना पड़ता है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। सामने अपार विषय भोगों का ढेर लगा हो तो इंद्रियों को उन विषयों से रोक करके अपनी तरफ अंतरात्मा की तरफ मोड़ना होता है, ये सबसे बड़ा तप होता है उस समय। तो यही कहा कि ये जो मार्ग है इसको जो विद्वान लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, जो अध्यात्म पथ पर चलते हैं, चले, उन्होंने क्या कहा है कि ये बहुत कठिन मार्ग है, ऐसा नहीं है कोई सोचो कि सरलता से मिल जाए। कहीं जाकर के किसी के दर्शन करने से मुक्ति मिल जाए, ऐसा नहीं है। संसार में सबसे बड़ी भ्रांति फैली हुई है जो कि उपनिषदकार इस बात को नहीं मानते हैं। संसार में यही तो भ्रांति फैली हुई है, लोग मुक्ति का अर्थात टोटका दे रहे हैं जी, हमारे पास आ जाओ हम मुक्त कर देंगे, हमारे पास आ जाओ मुक्त कर देंगे, ठीक है। पर जो ऋषि लोग हैं, उपनिषदकार हैं, वो मना करते हैं भाई ये जो अध्यात्म का मार्ग है इतना सरल नहीं है, ध्यान रखें, कठिन है। पर इस पर जो चलता है उसको बाधाएं आती हैं और बाधाओं को जो पार कर जाता है उसको आनंद भी अपार होता है। कितनी बड़ी उपलब्धि होती है बताइएगा, जन्म मरण के चक्कर से छूटना कितनी बड़ी उपलब्धि है जीवन की, सबसे बड़ी उपलब्धि है मित्रों बुद्धिमान व्यक्ति के लिए। और अज्ञानी व्यक्ति के लिए वो बार बार यही कहेगा जी हमें तो परमात्मा अरे फिर अगले जन्म में मनुष्य बना दे। परंतु नहीं, जो चिंतक होते हैं, विचारक होते हैं, वो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और वो इस सिद्धांत पर, इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि भाई शरीर बा जन्म लेना कष्ट का कारण है, दुख का कारण है, दुख का कारण है मित्र। तो कहा कि भाइयों ये मार्ग तो कठिन है, परंतु यदि आप श्रेष्ठ लोगों की शरण में पहुंच जाएंगे तो वो नैया आपकी पार लगा देंगे, श्रेष्ठ की शरण में पहुंच जाएंगे। श्रेष्ठों का एक लक्षण तो ये आप देख लीजिएगा कि वो आपको ये नहीं कहेंगे अरे जी मुक्ति का मार्ग तो बहुत सरल है आ जाओ जी हम आपको, वो नहीं कहेंगे। वो यही कहेंगे कि भाई मुक्ति का मार्ग जो श्रेय मार्ग है वो कठिन है, चलने की हिम्मत करते हो तो आ जाओ हमारे साथ, तप करना पड़ेगा, बिना तप के नहीं मिलने वाला। तो समझिएगा वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसके सहारे हमारी नैया पार लग सकती है, अर्थात उसके मार्गदर्शन में हम अपना जीवन यापन करेंगे तो पार होने की संभावना है। और जो ऐसे लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा लगा करके चिल्ला रहे हैं जी आओ जी हम मुक्त कर देंगे आपको, आओ जी मुक्त कर देंगे, 101 रुपये में मुक्त कर देंगे, 1 लाख रुपए में मुक्त कर देंगे जी, एक मंत्र पढ़ करके मुक्त कर देंगे, तो समझ लीजिएगा उनके मार्गदर्शन में तो नैया
डूबने वाली है, लुटिया डूब जाएगी, लुटिया पानी भर के नहीं लाएगी। थोड़ी सी हमने ग्रामीण भाषा की बात कर दी है, लुटिया लोटा बोलते, ठीक है। जिस व्यक्ति की लुटिया डूब जाए तो उस व्यक्ति को अच्छा नहीं माना जाता है, उसको अविवेकी व्यक्ति माना जाता है, ठीक है। लुटिया किसकी डूबती है? लुटिया उसकी डूबती है जो लोटे को ठीक प्रकार से रस्सी से गांठ लगाता नहीं है, अथवा टूटी फूटी रस्सी से बांध करके कुएं में फंसा देता है, और पानी जैसे ही भरता है लुटिया में, लोटे में, तो वो बाहर से रस्सी टूट जाती है, लुटिया नीचे ही डूब जाती है। रस्सी रस्सी ऐच लेता है, देखता है अरे लुटिया है ही नहीं, फिर वो पछताता है। और बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो पहले क्या करता है, लुटिया में रस्सी बांधता है, लुटिया में लोटे में, और फिर उसको ऐसे देख लेता है कहीं टूट तो नहीं जाएगी, फिर वो कुएं में फंसाता है और पानी भर के ऊपर ले आता है और पी लेता है, आनंद आ जाता है उसको। और इसी प्रकार से जो श्रेष्ठ गुरु हैं, जो बहकाते नहीं है हमको, उनके सारे हमारी नैया पार लग सकती है, उनके सारे हमारी लुटिया में पानी आ जाएगा तो हम पी भी लेंगे। और जो ऐसे हैं जो लोभ दे देते हैं, मुक्ति का लोभ देते हैं, सबसे पहले मुक्ति का जो गलत मार्ग क्या है, लोभ देना। जो लोभ दे रहे हैं तो उनके सारे तो लुटिया डूब जाएगी, पानी नहीं मिलेगा पीने को, पछतावा मिलेगा अंत में। तो इसलिए कहा वरान प्राप्य वरान निबोधत, माने श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करके फिर उस ब्रह्म को जानो समझो, उस प्रेम श्रेय मार्ग को समझो, अध्यात्म मार्ग को जानो, फिर उस पर चलो, तभी इस जीवन का साफल्य है, जीवन की जो सफलता है वो हम प्राप्त कर लेंगे, आनंद आएगा मित्रों, ठीक है। ये कितनी अच्छी अच्छी बातें ऋषियों ने बताई हैं, एकदम निर्लिप्त होकर के। कोई ऋषि यहाँ लोभ नहीं दे रहे, लोभ नहीं दे रहे, बताओ लोभ दे रहे हैं क्या? यहाँ कहीं इसमें किसी श्लोक में कहीं लोभ की बात आई है? कोई लोभ की बात नहीं आई इसमें। साफ साफ शब्दों में कह दिया जी ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, साफ साफ कह दिया। जो अध्यात्म का मार्ग है वो सरल नहीं है भाई, कठिन है, और सबसे कठिन है। उसकी उपमा कैसे दी? तेज चाकू की धार पर चलने के समान कठिन है वो। यदि वैसे ही वो बहलाना चाहते, हमें अपने उसमें फंसाना चाहते, कह देते नहीं नहीं बहुत सरल मार्ग है, आ जाओ जी, आ जाओ जी, इस पुस्तक को पढ़ो और आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं कह रहे, इस पुस्तक को भी पढ़ो और तप भी करना पड़ेगा, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। तो आइएगा मित्रों, इस श्लोक में हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है आचार्य यम ने कि हे संसार के मनुष्यों, तुम उठो, तत्पर हो, संलग्न हो। इस संसार में भोगों में जो लिप्त हैं आप, उन लिप्तता को तोड़ो, विषयों से अपना अटैचमेंट कम कीजिएगा, ठीक है। वो किसी भी प्रकार का अटैचमेंट हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, वस्त्रों का धारण करने का हो सकता है, ठीक है, अच्छे घरों में रहने का हो सकता है। उस प्रकार को छोड़ करके जागृत अपने अंतर आत्मा माने अंतः चेतना को जागृत कीजिएगा, सोचना आरंभ कीजिएगा, और श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करके उस ब्रह्म को जानिएगा। और उस ब्रह्म की प्राप्ति का जो मार्ग है वो बहुत छुरी पर चलने के समान है, कठिन है। उस ध्रुव को ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, श्रेष्ठ लोग कहते हैं, जो योगी लोग हैं वो कहते हैं। चलिएगा, तो आगे की जो श्लोक है हमारा, 2-3 श्लोक और हैं। तो आगे के श्लोक में परमपिता परमेश्वर उस ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है कि वो है कैसा। समाज में बहुत भ्रांति है, परमात्मा के स्वरूप के विषय में तो बहुत ही भ्रांति है। पूरा कहीं कहीं तो शीर्षासन हो रहा है, शीर्षासन हो रहा है। लोगों ने परमात्मा के स्वरूप के विषय का शीर्षासन करा दिया। उपनिषदकार हमें एकदम सही बताते हैं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। इसको हम आगे की कक्षा में देखें, तब आप समझेंगे कि वस्तुतः सत्य सनातन वैदिक संस्कृति हमको ईश्वर का क्या स्वरूप बताती है। समाज में जो सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के नाम पर लोग हमें जो बता रहे हैं
वो क्या है, वो गलत है। तो ऋषि उपनिषदकार बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये तो मानेंगे ही, उपनिषदकार तो सच्चे हैं। भाई मैं गलत हो सकता हूँ, आप गलत हो सकते हैं, पर ऋषि गलत नहीं हो सकते। ये उन्होंने जो बातें कही हैं ऋषियों ने, ये समाधि की अवस्था में जाकर के अनुभव करके कही है, ऐसे नहीं कह दी है। हम उनको गलत नहीं कह सकते। हाँ, हम गलत हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि भाई ऋषियों की बात पर विश्वास करके चलिएगा, हमारी बात पर विश्वास मत कीजिएगा। पूरा ऋषियों की बात हम जो बता रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। हमारे अनुयायी मत बनिएगा आप ऋषियों के अनुयायी बनिएगा, तो आपका कल्याण हो जाएगा जी, ठीक है, साफ साफ कहते हैं। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। आगे की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होगी आपके लिए, आपको ये बताएगी कि हाँ, कहीं मैं जो ब्रह्म को मान रहा हूं, जिस रूप में परमात्मा को मान रहा हूं, वो कहीं गलत तो नहीं है। आप परीक्षण कर सकेंगे, अपने संस्कारों का परीक्षण कर सकेंगे, अपने मत का परीक्षण कर सकेंगे इस श्लोक के माध्यम से, ठीक है। चलिएगा आगे परीक्षण कराएंगे आप सभी को सादर नमस्ते। आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी सर्वेभ्यो नमः।